नमस्ते दोस्तों, लिटरेरी हाउस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रोमांटिक पोएट पीबी शेली के बारे में बात करेंगे। शेली ये इंग्लिश पोएट्री का एक बड़ा नाम है। लेटर रोमांटिक पोएट्री में जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन के साथ शेली का भी नाम लिया जाता है। पता नहीं ये कैसा कोइंसिडेंस है, पर ये तीनों प्रतिभावान पोएट्स को बहुत कम जिंदगी मिली। कोई भी उम्र के 40 साल तक नहीं पहुंच सका। इससे पहले ही उनकी जिंदगी की डोर टूट गई। शेली तो महज 29वें साल ही भगवान को प्यारे हो गए थे, लेकिन इतनी सी छोटी जिंदगी में भी शेली ने बहुत सारे साहित्य का निर्माण किया है। दुर्भाग्यवश उनके कविता को उनके रहते हुए सराहा नहीं गया, लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात आज तक वो एक बड़े महत्वपूर्ण पोएट माने जाते हैं। उसके साथ ही एक नाटककार, निबंधकार और उपन्यास के तौर पर भी उन्हें पहचाना जाता है। दोस्तों, शेली का जन्म 4 अगस्त 1792 को इंग्लैंड में हुआ। उनका पूरा नाम पर्सी बैसी शेली ऐसा था। वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी सर टिमोथी शेली ये कई साल ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके थे और उनकी माँ भी एक जमींदार खानदान से थी। इतने अच्छे बैकग्राउंड की वजह से जाहिर है उनका बचपन और स्कूली शिक्षा अच्छी तरह से हुई थी। इसके बाद आगे के पढ़ाई के लिए शेली एटन कॉलेज गए थे। वहां वे बाकी लड़कों से ज्यादा घुल मिलते नहीं थे और अजीब से हरकतें भी करते थे, इसलिए उन्हें वहां मैड शेली इस नाम से बुलाया जाने लगा था। उसके बाद शेली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिल हुए। कॉलेज के दिनों में ही उनकी साहित्य से दोस्ती हुई थी। स्कूल कॉलेज के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में उन्होंने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर वो बाकी पुस्तकों का खूब पठन किया करते थे और कॉलेज के दिनों में उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था। 1810 में शेली ने एक गॉथिक नॉवेल लिख डाला था जिसका नाम था जास्ट्रोजी। गॉथिक नॉवेल यानी ऐसा नॉवेल जो हॉरर से भरपूर होता है दोस्तों। इसके बाद 1811 में उन्होंने सेंट आइविन द रोजीक्रूसियन ए रोमांस ये उपन्यास लिख डाला था। इसी साल उन्होंने एक पैम्फलेट निकाला था जिसका टाइटल था द नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म, पर शेली ने इस पर अपना नाम नहीं डाला था। दोस्तों, अथेइज्म यानी नास्तिकता। उन दिनों ऐसे विषय पर कुछ लिखना ये टॉलरेट होने वाली बात नहीं थी, इसलिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें बुला लिया और इस पॉम्पलेट के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा, लेकिन शेली ने इस संदर्भ में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तब यूनिवर्सिटी ने उन्हें और उनका एक दोस्त था जिनका नाम था थॉमस हॉग, इन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जब उनकी उम्र महज 19 साल थी। फिर शेली अपने बहन के हॉस्टल में रहने वाली हैरियट नाम की एक लड़की के साथ भाग गए और उसके साथ उन्होंने शादी कर ली। ये कंजर्वेटिव विचार वाले सर टिमोथी शेली यानी उनके पिताजी को बड़ा ही अपमानास्पद लग गया। अपने बेटे ने बिना खानदान देखे ऐसे वैसे लड़की से शादी कर ली और वो अपने बेटे से बड़े ही खफा हो गए। बाद में हैरियट से शेली को 2 बच्चे भी हुए थे। इसके बाद कई औरतों के साथ भी उनके और संबंध आए। इसी दौरान शेली ने क्वीन मैब ये अपनी पहली यूटोपियन एलेगरी लिख डाली थी। यह भी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। बाद में शेली की पहचान मेरी जैन क्लारमॉन्ट गॉडविन से हुई थी और वो मेरी के प्यार में गिर गए। दोस्तों, ये मेरी विलियम गॉडविन की बेटी है। विलियम गॉडविन यानी उन दिनों के एक बड़े साहित्यकार माने जाते थे और लगभग फोर्सफुली ही शेली ने उनसे भागकर शादी कर ली और अपनी पहली पत्नी जो थी हैरियट उसे उसने छोड़ दिया। बाद में वो मेरी के साथ स्विट्जरलैंड में चले गए। उन दिनों शेली ने 1815 में अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड ये कविता लिखी थी। शेली का यह वर्क अच्छा नोटिस किया गया। उसके अगले ही साल यानी 1816 में जब वे लॉर्ड बायरन से मिले तो पोएट्री की सही पहचान शेली को होने लगी और उन्होंने हेम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी ये उनकी बहुत ही चर्चित ऐसी कविता है दोस्तों, वो उन्होंने इसी समय लिख दी थी। इसके दरमियान शेली और बायरन की खूब अच्छी दोस्ती जम गई थी। दोनों ने एक दूसरे के इंस्पिरेशन से पोएम लिखना शुरू किया था। यहाँ तक कि बायरन की द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम जिसे कहते हैं वो है डॉन जॉन, ये भी इसी समय में लिखी गई थी। इसके बाद शेली का और एक रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के साथ दोस्ताना हुआ। शेली ने कीट्स और उस जमाने के एक नामी साहित्यकार ले हंट के साथ मिलकर कुछ लिटरेरी प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया था। बाद में जब कीट्स के 1821 में डेथ हो गई थी तब एडोनिस नाम की एक एलेजी पीबी शेली ने उनके याद में लिखी थी। शेली पेरिस और इटली में भी रहे। उनका इटली का जो समय था वो अच्छा रहा। दोस्तों, इस प्रतिभाशाली का अंत बहुत ही बुरी तरह से हुआ था। उम्र के 29वें साल जब वे 8 जुलाई 1822 को एक बोट में सफर कर रहे थे, इटली से आ रहे थे, तब स्टॉर्म की वजह से उनकी बोट जो थी वो पानी में
डूब गई और इस पोएट की बड़ी ट्रेजिक डेथ हो गई। उनकी डेथ के बारे में कई अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती है। डूबने के बाद कई दिनों तक शैली की बॉडी मिल नहीं पाई और जब मिली तो बड़ी बुरी हालत में थी। फिर उस बॉडी को वही किनारे पर उसका दाह संस्कार कर दिया गया क्योंकि वो बहुत खराब हो गई थी। बाद में वेस्टमिंस्टर एबे में इंग्लैंड में उनकी याद में एक मेमोरियल भी तैयार किया गया। अब हम उनके लिटरेरी अचीवमेंट के बारे में कुछ विस्तार से बात करेंगे। उनका पहला वर्क था, जैसा मैंने पहले भी कहा था, वो 1810 को पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था जास्ट्रोजी। इसी साल उन्होंने और एक रचना लिख डाली थी जिसका नाम था द वंडरिंग जू, लेकिन यह बहुत बाद में पब्लिश हुआ। 1877 में इसका पब्लिशिंग किया गया था। 1810 में और एक उनकी रचना थी ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एंड कैजियर, ये एक थी। इसके बाद 1811 में द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, ये मैंने पहले भी कहा था। इसके बाद 1812 में द डेविल्स वॉक, ये एक बैलेड था, ये पब्लिश हुआ था। और 1813 में क्वीन मैब, ये एक्चुअली उनकी एक फिलोसॉफिकल पोएम है, वो पब्लिश हुई थी। 1815 में एक अच्छी पोएम उनकी मानी जाती है, वो थी अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये पब्लिश हुई थी। 1816 में उन्होंने मॉन्ट ब्लैंक, ये एक रचना लिखी थी। और उसके अगले साल 1817 में हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, ये एक बड़ी ही फेमस उनकी पोएम है, वो उन्होंने लिखी थी। इसके बाद उसी साल 1817 में द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये एक शैली ने लिखी थी। 1819 में द सेंसी, एक ट्रेजिक नाटक था, वो उन्होंने लिखा था। 1819 में ही ओड टू द वेस्ट विंड, ये एक फेमस पोएम है उनकी, वो उन्होंने लिखी थी। और इसी साल द मॉस ऑफ अनार्की, ये उन्होंने लिखा था। 1819 में उन्होंने जूलियन एंड मेडालो, ये एक रचना लिखी थी। इसके अगले साल 1820 में प्रोमेथियस अनबाउंड, ए लिरिकल ड्रामा इन 4 एक्ट्स, ये उनकी रचना थी। देखिए 1820 में टू ए स्काई लार्क, ये एक महत्वपूर्ण रचना उनकी मानी जाती है। इसी साल शैली ने 2 और इंपॉर्टेंट पोएम्स लिखी थी, एक थी द क्लाउड एंड दूसरी द विच ऑफ एटलास, ये लिखी थी। उसके अगले साल यानी 1821 को एडोनिस लिखी थी। और उसी साल एन बाय प्लेटो, ये एक ट्रांसलेशन वर्क था, जो प्लेटो का वर्क था वो ग्रीक में से उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और 1821 में ही ए डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये एक महत्वपूर्ण रचना उनकी मानी जाती है, जो उन्होंने लिखी थी। एक्चुअली इसका पब्लिकेशन 1840 में उनके गुजरने के बाद 1840 में हुआ था। 1822 में उनकी और एक रचना है जो अनफिनिश्ड रह गई, वो थी द ट्रम्प ऑफ लाइफ, ये उन्होंने इस समय लिखी थी। अब कुछ कोलैबोरेशन में उनके जो वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, वो उन्होंने मेरी शैली, उनकी जो पत्नी थी, वो उन दिनों की एक महत्वपूर्ण नॉवेलिस्ट भी थी, उनके साथ उन्होंने कुछ जो रचनाएं लिखी थी उसके बारे में बात करेंगे। 1817 में हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स टूर थ्रू द पार्ट ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड हॉलैंड, ये एक किताब उन्होंने लिखी थी। 1818 में जो महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमेथियस, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इंग्लिश साहित्य में मानी जाती है। 1820 में प्रोसेरपाइन, ये एक रचना थी। और 1820 में ही मिडास आई थी। दोस्तों, इस तरह अपने छोटे से जीवन काल में बहुत सारे साहित्य के निर्माण करने वाला ये पोएट आज भी दुनिया भर में उनके वर्क के लिए पहचाने जाता है।